हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबा में होता है। आप असल में ईसाई थे और बाद में इस्लाम कबूल किया। इस्लाम लाने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सच बोलने वाले, इबादत गुजार और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। ये वाक़या खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को मस्जिद नबवी में बयान फरमाया, इसलिए ये वाक़या निहायत मोतबर और सही अहादीस में मौजूद है। समंदरी सफ़र और आजमाइश। हज़रत तमीम दारी बयान करते हैं कि एक मरतबा वो चंद साथियों के साथ समंदर के सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र के दौरान अचानक तेज़ हवाएं चलने लगीं, लहरें बुलंद हो गईं और कश्ती बेकाबू हो गई। कई दिन तक कश्ती समंदर में भटकती रही, यहाँ तक कि वो एक अजनबी जजीरे के करीब जा लगी। ये जजीरा वीरान और खौफ पैदा करने वाला था, मगर जान बचाने के लिए सब लोग वहाँ उतर गए। अजीब व गरीब मखलूक से मुलाकात। जजीरे में आगे बढ़ते हुए उन लोगों ने एक अजीब सी मखलूक को देखा जिसका जिस्म बालों से ढका हुआ था। उसकी शक्ल ऐसी थी कि ये पहचानना मुश्किल था कि वो मर्द है या औरत। उस मखलूक ने बात की और अपना नाम जस्सासा बताया। उसने कहा कि वो खबरें जमा करने वाली मखलूक है। फिर उसने हज़रत तमीम दारी और उनके साथियों से कहा कि वो एक शख्स से जाकर मिलें जो एक इमारत में मौजूद है। दज्जाल से मुलाकात। हज़रत तमीम दारी और उनके साथी उस इमारत में दाखिल हुए तो उन्होंने एक इंसान को देखा जो मजबूती से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ गर्दन तक बंधे हुए थे और टांगें जकड़ी हुई थीं। उस शख्स ने उनसे सवालात शुरू किए, जैसे खजूरों के दरख्तों के बारे में, दरियाए उर्दन के पानी के बारे में, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में। हज़रत तमीम दारी ने सच सच सब बातें बता दीं। फिर उस शख्स ने खुद को दज्जाल बताया और कहा कि उसे अल्लाह के हुक्म से कैद किया गया है और एक वक्त आएगा जब उसे निकलने की इजाज़त दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देना। जब हज़रत तमीम दारी मदीना वापस आए तो उन्होंने ये पूरा वाक़या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को मस्जिद में जमा फरमाया और ख़ुद मिंबर पर खड़े होकर इस वाक़े की तस्दीक फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत तमीम दारी का बयान मेरी बताई हुई बातों के मुताबिक है और ये दज्जाल के बारे में सच्चाई पर मबनी वाक़या है। दज्जाल के फितने से बचने की तालीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के ज़रिए उम्मत को ख़बरदार फरमाया कि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा होगा, लेकिन सच्चा ईमान, अल्लाह पर भरोसा और दीनी इल्म इंसान को महफूज रखेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़ने, दुआ मांगने और ईमान को मजबूत रखने की तलकीन फरमाई। हमारे लिए सबक। हज़रत तमीम दारी के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की बात सच्ची है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर खबर हक है, फितनों के दौर में ईमान की हिफाजत सबसे अहम है, सच्चाई और तकवा इंसान को नजात की तरफ ले जाते हैं। ये वाक़या हमें आखिरत की तैयारी और दीन से जुड़े रहने की याद दहानी कराता है। इख्तितामी पैगाम। अल्लाह ताला हमें सही अक़ीदा, मजबूत ईमान और फितनों से हिफाजत अता फरमाए और हमें हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सच्चे सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।